अटेंडेंस मार्क कर लें, जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें, वीडियो क्वालिटी वॉइस क्वालिटी चेक कर लें ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। मैं तब तक माइक वगैरह एडजस्ट कर लूँ और क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिएगा अगर आवाज ठीक आ रही है आपको तो। माइक में साथ ट्राइपॉड पे लगा रहा हूँ, उम्मीद है आवाज ठीक आती रहेगी आपको। ओके जी, देखिए अगर आवाज ठीक आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने लाइट थोड़ी सी साइड पे की है, बहुत जोर से लग रही थी आंखों में। ओके, अच्छा कल हाँ कुछ और स्टूडेंट्स को भी इशू आ रहा था, एक मतलब एक और जगह पे ट्रेनिंग थी, वहां पर भी सिग्नल्स की वजह से। तो ठीक है, मैं कहता हूँ ट्रेनर्स को कि कल का लेक्चर एक्टिव कर दें, और बल्कि अभी कह देता हूँ लैब मैनेजर को। ओके, ये मैंने कह दिया, और होपफुली लेक्चर के बाद जब भी किसी भी टाइम कल का लेक्चर इंशाल्लाह दोबारा एक्टिव हो जाएगा, आप उसको दोबारा से अटेंड कर सकते हो। ओके, कल स्टार्ट किया था हमने वर्डप्रेस को, पहले थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, बल्कि डिटेल से हमने 2 दिन से डिस्कस कर रहे थे यूआई डिजाइन को, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन को एडोबी एक्सडी के साथ।
और उसमें अगर कोई मसला है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से हटके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है तो मतलब बाद में तो आपने काम नहीं किया होगा। और जिन लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और काम करते हुए आपको कोई मसला आ रहा है तो वो आप बता दें ताकि उसको हम रिजॉल्व कर सकें इस तरीके से। और जिनको स्टिल सॉफ्टवेयर का इशू है तो फिर अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आप ओरिजिनल साइट से डाउनलोड करें ताकि आपका इंस्टॉल हो जाए। और कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि विंडोज 8 पे इंस्टॉल नहीं हो रहा या बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही उसके लिए, तो आप उसका ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर लें। आप उसके लिए लिख सकते हो एडोबी XD 2018 या 2019। तो अभी अगर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको 2020 और सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो अवेलेबल होगा। तो हो सकता है वो कंपेटिबल ना हो आपके सिस्टम के साथ और हाई स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड हो, तो आप पुराना वर्जन डाउनलोड कर सकते हो 2018 2019, वो भी एडोबी की साइट से ही अवेलेबल होगा। जस्ट मेंशन कर दें साथ में कि आपने कौन सा डाउनलोड करना है, 2018 या 19 जो भी। 18 कर लें तो ज्यादा इजी है, पहले वर्जन था, फीचर सारे पूरे हैं उसमें और वो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। कल का लेक्चर काइंडली दोबारा एक्टिव करते हैं कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि चेकम की वजह से सिग्नल्स नहीं थे पूरा दिन, तो वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए कल का। तो कल का लेक्चर एक्टिव कर दें आज के लिए ताकि कल वाला लेक्चर स्टूडेंट्स अटेंड कर पाए। शुक्रिया। अच्छा, मेरी फ्लैट उसमें मेरे ख्याल से आपने स्क्रीन शेयर की थी आप लोगों ने। चलिए मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ क्या इशू आ रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। एज सच मेरे ख्याल से कोई इशू आना नहीं चाहिए, कोई ना कोई टेक्निकल वजह बन जाती है जिस वजह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो हम दोबारा चेक कर लेते हैं उसको क्या इशू है हमारा। ठीक है, तो आज आगे स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस के बारे में। वर्डप्रेस को कल भी हमने डिस्कस किया था, आज आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। शायद विंडो 8 का मसला होगा या जिस भी वजह से, बहरहाल इसको देखते हैं। आगे 2 दिन ऑफ हैं तो उसमें एक तो हमने क्लास रखनी है मैस्कॉट की, आज इवनिंग में रख सकते हैं या मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि कल इवनिंग मतलब सैटरडे इवनिंग में रख लें, शाम को कोई 6 7 8 बजे की। तो मैस्कॉट डिज़ाइन का जो टॉपिक रहता है वो हमारा कवर हो जाएगा। टॉपिक तो कवर हो चुका है लेकिन वो एक और क्लास हो जाएगी, उसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और साथ के साथ जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है वो भी हम देख लेंगे, या मैं सलमान से भी कह देता हूँ वो भी डेडिकेटेडली चेक करके आपके जो सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, एक मसला आ रहा है और वो ये कि आप लोगों के अपवर्क के प्रोफाइल और वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही। तो पोस्ट वगैरह की थी उसके मुताबिक डेरा गाजी खान से सिर्फ 4 या 5 लोगों ने अपवर्क के प्रोफाइल शेयर किए हैं हमारे साथ। ठीक है, तो काइंडली उसको देखें और जिन लोगों ने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं कहीं ना कहीं पोस्ट में, वो बेशक इस चीज़ को निगलेक्ट कर दें। एक्चुअली जब हेड ऑफिस से कोई ना कोई पोस्ट की जाती है, लैब मैनेजर की तरफ से कोई पोस्ट की जाती है कि आपके प्रोफाइल लिंक्स वगैरह हमें नहीं मिले अभी तक, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी अपडेट नहीं हुई होती है। एक्चुअली उन लोगों को कॉल करना होता है जिन्होंने बिल्कुल प्रोफाइल बनाए ही नहीं होते, तो साथ में मिस्टेकली उन लोगों के अकाउंट भी नेम भी शेयर हो जाते हैं जिन्होंने अकाउंट बना के शेयर कर दिए होते हैं, लेकिन देर से किए होते हैं, तो उनका नेम अभी फाइल में अपडेट नहीं होता, इसलिए वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो अगर आपने नेम शेयर कर दिया तो आप उसको वो करते हैं निगलेक्ट करें। जिन लोगों ने बिल्कुल अकाउंट नहीं बनाया तो आप लोग काइंडली ख्याल करें थोड़ा सा, हमारा लास्ट वीक है ऑलमोस्ट, और आप लोग बना के और चीज़ें शेयर करते हैं, उसके बगैर आपका अकाउंट जो आपकी ग्रेजुएशन है वो नहीं होगी यहाँ पर।
आपको सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगी इसकी जब तक आपके अकाउंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। मेन मकसद हमारा यही है कि अकाउंट्स बने होंगे तो ही आप यहाँ से कुछ ना कुछ अर्न कर पाओगे। जब आपका अकाउंट ही नहीं होगा तो मतलब आपने कोई मेहनत नहीं की, कोई एक्टिविटी नहीं की इसमें, तो हम कैसे कंसिडर करें कि आप लोग इस पे कोई अर्निंग कर पाओगे, कोई कुछ सीख पाओगे यहाँ पर। तो कोशिश करें, जिन लोगों ने, सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने अकाउंट शेयर नहीं किया तो आप काइंडली अकाउंट शेयर कर दें, ताकि आपका जो आपकी तरफ से एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो पूरी हो और आप एलिजिबल हो ग्रेजुएशन के लिए थोड़ी सी बात करते हैं आगे वर्डप्रेस पे। तो कल थोड़ा सा हमने वर्डप्रेस को डिस्कस किया था, ओवरव्यू, होस्टिंग के बारे में, डोमेन, सब डोमेन, एडमिन पैनल, कंट्रोल पैनल और ये सारी चीजें, बेसिक्स, थोड़ा ओवरव्यू दिया था मैंने आपको। तो उसमें कोई बात जो क्लियर ना हो वो बताएं। और नंबर 2, लगा कैसे ओवरऑल वर्डप्रेस? इंटरेस्टिंग लग रहा है, नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है, कैसा लग रहा है? थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर करें, फिर मैं आगे क्लास स्टार्ट करता हूँ। हमारा ये नेक्स्ट वीक लास्ट है, मतलब कि इस 9th वीक की आज आखिरी क्लास है और अगला वीक हमारा आखिरी होगा। लाइक 5 लेक्चर्स हमारे और रिमेनिंग हैं, सिर्फ 5 लेक्चर्स। और उसमें वैसे तो आखिरी लेक्चर्स में हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि ओवरऑल जो चीज़ें पहले से हमने रीड कर ली, वो पढ़ ली, समझ ली, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। आखिरी वीक में मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि न्यू टॉपिक्स ना कवर करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में होंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे आप ज्यादा। और ऑलमोस्ट वैसे जो हमारे मेन टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके हैं। और जितनी भी कोशिश कर ले हम पूरा फोटोशॉप, इवन सिर्फ फोटोशॉप को भी हम 3 महीने में कवर नहीं कर सकते, जितना बड़ा उसका सेटअप है। इस तरीके से इलस्ट्रेटर को भी तो हम क्या करते हैं, जो हमारी वो सर्विसेज होती हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड होती है, तो हम उन प्रोडक्ट्स को कवर करते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स हम ऑलमोस्ट सारी कवर कर चुके हैं। हम टी शर्ट डिजाइन कर चुके, मॉकअप्स कर चुके, लोगो डिजाइन कर चुके, ब्रांडिंग कर चुके, हम ब्रोशर्स, फ्लायर्स वगैरह कर चुके, हम यूआई यूएक्स कर चुके हैं, फोटो एडिटिंग कर चुके हैं, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। थोड़े छोटे छोटे टूल्स, डिफरेंट किस्म के टेक्निक्स, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया इसमें। साथ के साथ हमने फ्रीलांसिंग को भी काफी सारे प्रोफाइल्स, काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस की। तो 3 महीने में मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। और साथ में फिर मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि यूआई के साथ वेबसाइट डिजाइन की जगह हम वर्डप्रेस डिजाइन कर लें, क्योंकि इसकी डिमांड है काफी ज्यादा। तो ये भी एक नया टॉपिक आपका कवर हो जाएगा होपफुली। और नेक्स्ट वीक में अगर टाइम मिला तो एक या 2 लेक्चर हम इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग पे भी कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट बेसिक वीडियो एडिटिंग आप लोगों को आ जाए। ठीक है, तो आपके कोर्स के साथ साथ कुछ कोर्स के अलावा भी 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, वर्डप्रेस डिजाइन के और वीडियो एडिटिंग के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी वर्डप्रेस को। दोबारा से मैं स्टार्ट करूंगा सी पैनल से। और चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो आपको समझ ना आ रही हो, तो मैं साथ के साथ आपको ये गाइड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि इस चीज को समझ आना या समझ ना आना आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है या कितना कम जरूरी है। ठीक है, ताकि आप उस चीज को, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत कोई बात समझ नहीं आ रही होती मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि, या इवन परेशान हो जाते हैं कि जब क्लाइंट हमें कहेगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो वर्डप्रेस का सीन कुछ ऐसे होता है कि वर्डप्रेस में डोमेन भी 90% क्लाइंट्स के पास, 95% क्लाइंट के पास पहले से होती है, होस्टिंग भी पहले से होती है, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल होती है, इवन थीम भी इंस्टॉल होती है। वो जस्ट आपको हर चीज रेडी टू गो करके कहते हैं कि आप हमें सिर्फ डिजाइन करके दो। ठीक है, तो आपको सी पैनल से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जो होस्टिंग अकाउंट से कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जो कल हमने डिस्कस किया सारा, डोमेन ऐड करना, सब डोमेन ऐड करना, वर्डप्रेस की 1 क्लिक इंस्टॉलेशन। हालांकि ये भी ये सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन स्टिल आपको परेशानी से बचाने के लिए सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि
5 से 10% क्लाइंट होंगे जो आपसे इस किस्म का काम कहेंगे। बाकी सारे डायरेक्टली आपको वेबसाइट का लॉगिन पासवर्ड देंगे कि वेबसाइट को डिजाइन करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं पहले बेसिक्स के एटलीस्ट आपको पता हो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, फिर हम आगे डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं। तो ये सी पैनल है जो कल भी हमने ओपन किया था। होस्टिंग का अकाउंट है जहां पर मेरी वेबसाइट्स का सारा फाइल सारा डाटा मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ऐड करनी है न्यू डोमेन, बेसिकली सब डोमेन क्रिएट करनी है ताकि उस पर हम जीरो से न्यू वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सब डोमेन में, और ये हमारे पास यहाँ पर मेरी उन डोमेन्स की लिस्ट आ रही है जो मेरे पास यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ये वाली डोमेन्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस डोमेन की मैंने आगे फर्दर सब डोमेन क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपनी skmgilani.com वाली डोमेन के सब डोमेन क्रिएट करता हूँ, और इसको मैं नेम दे रहा हूँ ई-रोजगार। ई-रोजगार के नाम से पहले बना होगा डेटाबेस, तो इसको मैं नेम देता हूँ DGKRYK। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सब डोमेन है DGKRYK, और इसका जो रूट मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो भी सेम कर रहा हूँ DGKRYK। रूट का मतलब होता है वो फोल्डर या वो रास्ता जहाँ पे वो स्पेस जहाँ पे जाके आप अपने फोल्डर की इस डोमेन की फाइल्स को सेव करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपकी फर्स्ट डोमेन होगी तो उसको आप पब्लिक HTML में सेव करेंगे। अगर आपके सब डोमेन है या दूसरी तीसरी डोमेन आप ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट रूट का नेम वो रखोगे जो आपकी डोमेन का नेम होगा, ताकि हर वेबसाइट का हर डोमेन का अलग अलग फोल्डर बन के उसमें सारी फाइल्स आपके सेव होते रहे। ठीक है, तो ये है हमारा DGKRYK, मतलब डीजी खान रहीम यार खान .kmgilani.com इस तरीके से बनेगी। तो मैं कर रहा हूँ इसको क्रिएट सब डोमेन। ओके, ये हमारी सब डोमेन क्रिएट हो गई यहाँ पर, और इस पर अब हमने इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। तो वापस होम पे जाएंगे होस्टिंग पैनल के ही, और इस पे कल जो हमने वन क्लिक इंस्टॉल पे ये लास्ट में सारे इतने सारे ऑप्शंस देखे थे, तो इस पे से हमने ढूंढना है वर्डप्रेस को, जो कि ये सबसे लास्ट में अवेलेबल है। इसको क्लिक करते हैं। वन क्लिक इंस्टॉलर है बेसिकली, ये ऑटोमेटिकली सारी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता है। हालांकि वर्डप्रेस को मैन्युअली भी इंस्टॉल किया जाता है, जैसे कल मैंने फाइल मैनेजर दिखाया था आपको, तो वहां पर वर्डप्रेस की फाइल्स को कॉपी करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और FTP अकाउंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। वो टेक्निकल है थोड़ा, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, कंफ्यूज होंगे और हमारा उससे काम भी नहीं है। जब ये इतना आसान सा तरीका है तो हम इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट करनी है अपनी डोमेन, और डोमेन में ये सबसे लास्ट में हमारे पास अवेलेबल है DGKRYK। इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर डायरेक्टली देने की हमें जरूरत नहीं है, इसको हमने स्किप करना है क्योंकि डायरेक्टरी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं ये डोमेन क्रिएट करते हुए। ठीक है, तो इंस्टॉल वर्डप्रेस। इसको बस एक आध मिनट लगेगा, ये रेडी हो जाएगा, फिर आगे थोड़ा सा इसका सेटअप आएगा और हम वर्डप्रेस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस की फाइल्स का सेटअप स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो साइट्स आती हैं। ये बेसिकली स्टैगिंग साइट है, मतलब आप ओरिजिनल साइट पे काम करने से पहले अगर जैसे प्रैक्टिस के लिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए काम करना चाह रहे हो तो फिर आप इस साइट पे काम करेंगे। जब आपकी फाइल रेडी हो जाए तो उस फाइल्स को कॉपी करके आप ओरिजिनल फाइल में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस पे स्टार्ट कर रहा हूँ ओरिजिनल साइट पे। उस पे भी वर्डप्रेस का सेटअप आएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह नेम पासवर्ड वगैरह हम सिलेक्ट करेंगे और आगे हमारी वर्डप्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इंग्लिश को ही सिलेक्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट, या आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और हम इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी लेके जा सकते, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक लैंग्वेज ऐड करेंगे, और जब वर्डप्रेस प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगी तो वर्डप्रेस पैनल पे जाके हम मल्टीपल लैंग्वेजेस के प्लग इन करके वहां से हम उसको फर्दर डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं।
तो इंग्लिश के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, कंटिन्यू। यहाँ पर देना है हमने साइट का टाइटल। टाइटल का मतलब जो आप किसी भी साइट का ये टैब के ऊपर जो आपको नेम लिखा आ रहा है, लाइक यहाँ पर आ रहा है वन क्लिक इंस्टॉल, यहाँ पर ये स्ट्रीम यार्ड है, फेसबुक ओपन करेंगे तो फेसबुक लिखा हुआ आ जाएगा, लाइक ये मैं फेसबुक लिखता हूँ, तो ये इसका ये लिखा हुआ आ रहा है फेसबुक पे। जो भी वेबसाइट लिखे हैं उसका ये टॉप पे टैब पे जो नेम लिखा हुआ आ रहा होता है वो बेसिकली वेबसाइट का नेम होता है, उसका टाइटल होता है, तो वो हमने क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर बेरोजगार BGK RY के, ठीक है। तो ये हमारी साइट का टाइटल होगा। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ यूजर नेम मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कामरान, और आगे आ रहा है नीचे हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन। पासवर्ड कोशिश करें जो आपको वर्डप्रेस की तरफ से सजेस्ट किया जाए वही आप यूज कर लें, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इजीली क्रैक नहीं कर सकता कोई उसको। हाँ, इसको कॉपी जरूर कर लिया करें कि बाद में आपके पास और आपके डेस्कटॉप पे अगर आप अपनी डिवाइस यूज कर रहे हैं, किसी और का लैपटॉप कंप्यूटर यूज नहीं करे, तो इसको अपनी डिवाइस में सेव कर लेंगे, क्योंकि उस पर किसी और ने यूज नहीं करना। हाँ, आपके घर वाले यूज कर रहे हैं जहाँ से आपको कोई खतरा नहीं है कि कोई आपका डाटा चोरी कर ले या आपकी वेबसाइट पे कोई गलत एक्सेस कर लेगा, फिर बेशक सेव ना करें, ठीक है। जो नॉर्मल हमारे पर्सनल कंप्यूटर है या घर का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वहां पर बेशक आप पासवर्ड को सेव कर ले या अलग से फाइल बना के वहां पर पासवर्ड, यूजर नेम, वेबसाइट का नेम वगैरह सेव कर लिया करें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो आपको। और हाँ, हम यहाँ पर ईमेल भी देकर अपना पासवर्ड अगर भूल भी जाए तो उसको रिकवर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, और इसके साथ एक टिक लगा हुआ है, तो ये चेक बॉक्स है, इसको हम टिक कर सकते हैं, चेक ना भी करें तो। इसका मकसद बेसिकली ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये चाहते हैं कि जब तक, क्योंकि वेबसाइट बनाने में एक अगर कोई पर्सन है, उस कोई बिजनेस की या कोई उसने वेबसाइट बनानी है और उसको लगता है कि तकरीबन एक हफ्ता लगेगा पूरी वेबसाइट 100% रेडी होने में, तो वो चाहता है कि जब तक मेरी वेबसाइट रेडी हो तो इसको सर्च रिजल्ट में कहीं पे शो ना हो, किसी को पता ना चले या कोई देख ना सके मेरी वेबसाइट को, जब तक मेरी वेबसाइट बिल्कुल रेडी नहीं हो जाती। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने से क्या होगा, डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। सर्च इंजन्स कौन से होते हैं, जैसे आपका गूगल है, बिंग है, याहू है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहां पर आप किसी ना किसी चीज के बारे में सर्च करते हो, गूगल, याहू, बिंग वगैरह। तो अगर वहां पे कोई आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक आप बेबी पैम्पर सेल कर रहे हो, आप बेबी जो खुश्क दूध होता है वो सेल कर रहे हो, बेबी फ्रॉक सेल कर रहे हो, टॉय सेल कर रहे हो, कुछ भी जो आपका कीवर्ड्स है, अगर आपने वो आर्टिकल्स ऐड कर लिए और कोई पर्सन उसी आर्टिकल से ऐसे रैंडमली सर्च कर ले, क्योंकि लोग सर्च तो कर रहे होते हैं उसके बारे में, तो अगर आपने यहाँ पर चेक किया होगा तो आपकी वेबसाइट वहां पर उसकी लिस्ट में शो नहीं होगी, गूगल के सर्च रिजल्ट में नहीं आएगी। अगर आपने चेक नहीं किया तो फिर आपकी वेबसाइट उस सर्च रिजल्ट में शो होगी। तो ये हर किसी की अपनी अपनी पहचान होती है, इसमें ये कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन सा बेहतर है। इसमें ये हर पर्सन पे, हर क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाह रहा है कि वह वेबसाइट अपनी शो करवाना चाह रहा है कि नहीं करवाना चाह रहा है। हाँ, इस चीज को आप देख सकते हो कि जैसे ब्लॉगिंग की साइट्स होती हैं, लोग ब्लॉग्स को अपने इंडेक्स करना चाह रहे होते हैं, तो वो पहले दिन से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं इसकी, इसलिए कि जैसे जैसे वेबसाइट बनती रहेगी साथ के साथ उसके पेजेस इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग को उन्होंने गूगल एडसेंस के साथ अप्रूव करवाना होता है एड्स के लिए, तो उसकी एज लिमिट होती है कुछ, लाइक 6 मंथ या 2 मंथ समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कुछ एज लिमिट होती है। इतनी पुरानी डोमेन हो तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, पहले से ही उसको इंडेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि शुरू से इंडेक्स होना शुरू हो जाए। कोई सर्च करता है तो सर्चिंग में शो होती रहे, ताकि गूगल को पता चले कि ये भी कोई वेबसाइट है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कैसे भी लेके चलो। और अगर ये बात बिल्कुल आपके सर से गुजर गई, आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप स्किप कर दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। आप जस्ट, अगर आपके सामने ये ऑप्शन आए, आप जस्ट इसको जैसा है वैसे छोड़ के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। इसको ये बाद में भी इसको टिक किया जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन है बेसिकली, यहाँ पर हमने साइट का टाइटल दिया, यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया, नीचे अपना ईमेल दिया कि अगर हम पासवर्ड भूल जाए तो इस ईमेल के जरिए हम इसको रिकवर कर सके। अब हम करते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई और पासवर्ड मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार पासवर्ड नहीं देना पड़े। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर लॉगिन। वर्डप्रेस पे आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हो। एक आप लॉगिन कर सकते हो वर्डप्रेस, अगर आपका वर्डप्रेस का अकाउंट बना हुआ है उसके थ्रू, दूसरा आप वर्डप्रेस एडमिन पैनल के थ्रू। तो वो दोनों चीजें मैं आपको अभी समझाता हूँ कि क्या है। लाइक हमारी वेबसाइट है dgkrYk.kmgilani.com। तो जब भी मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ कि ये तो अभी हम एक सिस्टम के थ्रू आ रहे थे, ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर रैंडमली किसी भी वेबसाइट का वर्डप्रेस का एडमिन पैनल आपने ओपन करना हो तो वो आप कैसे करोगे। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि टाइप करते हुए आप देख लो उसको। लाइक हमारी साइट का नाम है DGK RYK KMGilani.com। ये हमारी वेबसाइट आ गई। अब हमने अगर जस्ट ऐसे इस पे क्लिक कर दो तो ये हमारी वर्डप्रेस मतलब वेबसाइट की जो लुक है वो ओपन हो जाएगी। ये इस तरीके से। अभी हमने इस पे लॉगिन नहीं किया। तो ये वर्डप्रेस की बेसिक लुक है। इस पे कोई कंटेंट नहीं होगा, जस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी उसकी, और कोई कंटेंट नहीं। जस्ट आपको जो डाटा आपको नजर आएगा ये जस्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट होगा, जस्ट ये इसमें कि ये ऑप्शंस हैं वगैरह वगैरह। क्या इसको हम फर्दर डिजाइन करेंगे। अब डिजाइन करने के लिए हमारे इसमें लॉगिन होना जरूरी है ताकि हम इसका एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकें। अब एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए हमें लॉगिन पासवर्ड स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर एंटर करते हैं कोई भी वेबसाइट हो, ये सिर्फ इस साइट के लिए नहीं, वर्डप्रेस की किसी भी साइट के एडमिन पैनल पे आपने जाना हो तो आप यहाँ पर टाइप करते हो wp-admin। ये आप इस चीज को याद रखो। पहले पीछे वेबसाइट का यूजर नेम आएगा पूरा /wp स्टैंड फॉर वर्डप्रेस -admin। ठीक है, इससे आप उस वेबसाइट के एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हो। ऐसे क्लिक किया, आप एंटर करो, यूजर नेम पासवर्ड की जगह आएगी आपके पास, वहां पर आप यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो। ये मैंने सेव कर लिया था पहले तो ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। इसको मैं करता हूँ लॉगिन। ये मेरे पास आ गया है वर्डप्रेस का एडमिन पैनल डैशबोर्ड। डैशबोर्ड बेसिकली पूरी साइट की परफॉर्मेंस और हर चीज आपको यहाँ पर शो कर रहा होता है। बेसिकली डैशबोर्ड पूरा हर चीज आपकी वेबसाइट की स्टैट्स, कोई अपडेट्स, कोई एरर है, कोई भी चीज आपकी हर चीज यहाँ पर शो हो रही होती है। इसलिए इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, ये मेन ऑप्शन है हमारा यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल वर्डप्रेस एडमिन पैनल। इसी को यूज करते हुए हम पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। डिजाइन कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि ये जो हमारा होस्टिंग पैनल था जिसके यूज करते हुए हमने सब डोमेन क्रिएट की और फिर उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, इसका काम यहीं तक खत्म हो गया। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आपको यहाँ से आप अपने साइट आपके हैंड ओवर करेंगे। आपको ये जो पहले हमने ये प्रोसीजर किया सारा, डोमेन ऐड करना या सब डोमेन ऐड करना, फिर उसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना, सारा सेटअप करना, वो नहीं कहेंगे आपसे। ठीक है, आपको डायरेक्टली ये वाला एडमिन पैनल मिलेगा, क्लाइंट इसका आपको एक्सेस देगा और इसी से ही आप वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट आपको यहाँ से काम करवाना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीजें समझनी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है, कोई बात अभी तक समझ नहीं आई तो वो बताएं, वो मैं रिपीट कर दूं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इसको। कोई क्वेश्चन जो अभी तक क्लियर ना हुई हो बात, कोई भी बात। और लेक्चर भी कल वाला दोबारा एक्टिव कर दिया गया, आप उसको भी देख सकते हो। वर्डप्रेस को आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले आप मुझे बताएं कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट, कोई बात जो अभी तक क्लियर ना हुई हो तो। और मुझे जस्ट 2 मिनट दें, मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करें यहाँ पर।
ओके, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाएंगी। वर्डप्रेस हर बार इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर क्लाइंट एडमिन पैनल से एक्सेस नहीं देगा तो नहीं। वर्डप्रेस वर्डप्रेस जस्ट फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल होगा जब आप वेबसाइट को डिजाइन करना स्टार्ट करते हो। हर बार इंस्टॉल करना पड़े फिर तो आपको पूरी वेबसाइट हर बार नहीं बनानी पड़ेगी। वर्डप्रेस सिर्फ फर्स्ट टाइम में जब आप न्यू वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करते हो, जिसपे पहले जो न्यू डोमेन होगी, बिल्कुल फ्रेश डोमेन होगी, जिसपे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हुई होगी, तो उसको आप इंस्टॉल करोगे वर्डप्रेस ताकि आप उसको आप यूज कर सकें। आज के लेक्चर में लॉगिन करने का पता चला, पहले सब डोमेन और डोमेन वन क्लिक इंस्टॉल की समझ नहीं। रफाकत वो तो बिल्कुल इजी था और बहरहाल लेक्चर अवेलेबल होगा, आप देख लीजिएगा इसे। वर्डप्रेस को जब भी न्यू वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा नहीं। वर्डप्रेस को सिर्फ वन टाइम इंस्टॉल करना पड़ता है, हर बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, न्यू वेबसाइट डिजाइन करेंगे तब तो लाजिम बात है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगी। ऐसे ही है जैसे आप मोबाइल परचेज करो और मिसाल तौर पे आप न्यू मोबाइल बाय करते हो, एप्पल का आईफोन लेके आते हो या एंड्रॉयड में सैमसंग का कोई मोबाइल आप लेके आते हो और उसमें एंड्रॉयड या iOS इंस्टॉल ही नहीं है, फिर आप क्या करोगे? उसका मतलब वो मोबाइल किसी काम का नहीं है जब तक उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट भी तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसमें वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट का, वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। अगर पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो मतलब पहले से वेबसाइट का कोई काम चल रहा है उस पे, तो आप उसी सॉफ्टवेयर को यूज करके फर्दर काम करोगे। लाइक आपने मोबाइल लिया, सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल था, हाँ आप उसको अपडेट कर सकते हो, या जैसे विंडोज का कोई लैपटॉप है उस पर आप मैकबुक मतलब मैक ओएस इंस्टॉल कर लेते हो, या मैकबुक है आपके पास आप उस पर विंडो इंस्टॉल कर लेते हो, तो ये काम आप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, ऐसे वर्डप्रेस की जगह आप PHP HTML के थ्रू भी आप इसको बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, तो वो आपके पास ऑप्शन है। लेकिन एटलीस्ट जब भी आप न्यू वेबसाइट पे काम करोगे तो पहले आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। लाइक इन केस हमारे हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि उसी को यूज करके हमने वेबसाइट को डिजाइन करना, उसके बगैर तो डिजाइन नहीं कर सकते। तो इसको होस्टिंग को मुझे पहले से आइडिया था, थोड़ा से कंफ्यूज होंगे आप। तो होस्टिंग का इसलिए मैं कह रहा हूँ, होस्टिंग की तरफ मोस्टली क्लाइंट आपको लेके ही नहीं जाते क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव डाटा होता है, वहां पर उनकी एक नहीं बहुत सारी वेबसाइट्स का डाटा पड़ा होता है, तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि फ्रीलांसर्स को इसकी एक्सेस ना दे, ताकि वो आपके हो सकता है कि कोई फ्रीलांसर ऐसा हो जो उनकी फाइल्स को कॉपी कर ले या फाइल्स में छेड़छाड़ करे, उसकी एक वेबसाइट बनवाने के चक्कर में वो अपनी सारी वेबसाइट्स डाउन करवा बैठे। तो मोस्टली क्लाइंट आपको डायरेक्टली इस एडमिन पैनल की एक्सेस देते हैं। वर्डप्रेस वगैरह खुद इंस्टॉलेशन करके डिजाइन करने के लिए आपको कहते हैं कि आप जस्ट डिजाइन करके दें। तो डोमेन भी ऐड हो जाएगी, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो जाएगी, आगे का प्रोसीजर वो आपको दिया जाएगा कि आप इसको क्रिएट करें। क्या इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लो। लाइक ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है सारा, और इसमें हम देखें तो ये लेफ्ट साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो बेसिक ऑप्शंस हैं वर्डप्रेस के, ये वो हैं, इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। फिर कुछ न्यू ऑप्शंस हम इसमें ऐड करते हैं, कोई थीम इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि साथ साथ इसमें न्यू कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं इसमें। तो वर्डप्रेस भी ऐसे ही काम करती है। आप में से अगर कोई पुराना बंदा बैठा है यहाँ पर, मतलब के 25 से प्लस किसकी अगर एज हो, जिसने नोकिया के पुराने फोन यूज किए हो, सैम्बियंस फोन यूज किए हो, लाइक मैंने यूज किए हैं, जैसे N72 है, N93 है, नोकिया 7610 है, इस किस्म के सैम्बियन फोन्स। उनमें क्या होता था कि बहुत सारी थीम्स अवेलेबल होती थी, हम इंटरनेट से डाउनलोड करके, स्टोर से डाउनलोड करके, नोकिया के स्टोर से डाउनलोड करके और उसको मोबाइल में यूज करते थे। हर थीम, न्यू थीम इंस्टॉल करने पे पूरी मोबाइल की लुक ही तब्दील हो जाती थी। आइकन्स का कलर, बैकग्राउंड का कलर, एनिमेशंस और बड़े मजे के वॉलपेपर्स होते थे। उस टाइम हमारी एक्टिविटी ही यही होती थी कि चलो अब आज ये थीम इंस्टॉल करके देखते हैं, आज ये थीम इंस्टॉल करके देखते हैं। तो जिन लोगों ने आप में से जिन लोगों ने वो फोन यूज किया तो आपको अंदाजा होगा कितना मजे का टाइम था वो उन मोबाइल के साथ काम करना। और अब उनसे 1000 गुना बेहतर फीचर्ड फोन हम यूज कर रहे होते हैं और फोन जस्ट सारा दिन ऐसे पड़ा रहता है कि कोई कॉल आएगी तो अटेंड करेंगे, दैट्स इट।
और कोई यूज नहीं होता क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि जैसे उस टाइम मोबाइल में हम वो थीम इंस्टॉल करते थे, पूरे आइकन्स और हर चीज हमारी तब्दील हो जाती थी। वर्डप्रेस पे भी वैसे ही है, इस पे हमारे पास डिफरेंट थीम्स अवेलेबल होती हैं। तो इसमें हम जिस भी फीचर की थीम अप्लाई करना चाहें हम वो फीचर की थीम अप्लाई करते हैं, अपना कंटेंट उसके साथ रिप्लेस करते हैं, हमारी वेबसाइट रेडी हो जाती है। ठीक है, अगर हमें कस्टम साइट चाहिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 1 वीक से हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 वीक, महीना लग सकता है। जितनी हैवी साइट होगी आपका उतना जल्दी आप उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपकी वेबसाइट बनने की। लेकिन अगर आप किसी थीम को यूज करते हो तो वो विद इन फ्यू आवर्स, और अगर आप इजी होकर रिलैक्स होकर काम कर रहे हो फिर भी 2 से 3 दिन में मैक्सिमम आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो, और आप सीख भी रहे हो साथ के साथ, तो सीखते हुए मैक्सिमम आपको चले 1 महीना लग जाएगा कि आप खुद सीख रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, सीखते सीखते आपने खुद वेबसाइट बनानी है। कभी कोई फीचर ऐड करोगे, उसको रिमूव करोगे, उसके जगह कोई न्यू फीचर ऐड करोगे, कभी किस तरीके से डिजाइन बनाओगे। तो एक्सपेरिमेंट करते हुए भी एटलीस्ट 1 महीने में आप वर्डप्रेस सीख सकते हो आसानी से, जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, तो मैं आपको कुछ थीम्स दिखाता हूँ जिन थीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, और आप में से किसी ने अगर वो फोन यूज किए हैं सैम्पियंस और इस टाइप के तो वो जरूर मुझे बताएं, मैं देखना चाहूंगा आप में बड़ा बच्चा कौन है इस टाइम जिसने पुराने फोन यूज किए हुए हैं। ओके, तो पहले मैं आपको थीम्स दिखाता हूँ कुछ, बल्कि इस एडमिन पैनल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम जाते हैं आगे थीम्स की तरफ। ओके, तो ये लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड ऐसे ही है कि मतलब इस पे सारी पूरी परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, एरर्स, अपडेट्स, हर चीज आपकी यहाँ पर शो हो रही होगी। जैसे कोई भी डैशबोर्ड होता है उस पे सारी हर चीज आपके सामने होती है, आप चेक कर सकते हो क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब क्योंकि कोई डाटा नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, तो इस पे कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। जैसे जैसे कंटेंट ऐड करते जाएंगे, प्लगइन्स ऐड करते जाएंगे, तो नीचे मजीद फीचर्स हमारे पास ऐड होते जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास है होम। अपडेट होम का आपको पता है, होम पे जाएंगे तो जो मेन डैशबोर्ड होगा या वेबसाइट का होम पेज होगा हम वहां पे मूव कर जाएंगे। अपडेट्स जब हम वेबसाइट पे काम करते हैं तो थीम्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, इसमें डिफरेंट किस्म के प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, डिफरेंट फीचर्स इंस्टॉल करेंगे, बहुत सारी चीजें हमने इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो वो साथ के साथ अपडेट होती रहती हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद किसी ना किसी प्लगइन की अपडेट आई होगी, किसी थीम की अपडेट आई होगी, वर्डप्रेस की अपडेट आई होगी, तो वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और उनको आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन। पोस्ट क्या होते हैं, बेसिकली आप किसी भी ब्लॉग साइट को विजिट करते हो तो वहां पर डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे होते हैं डिफरेंट टॉपिक के। जैसे मैंने आपको अपना प्रपोजल राइटिंग का टॉपिक दिखाया, फाइबर के बारे में डिफरेंट आपको दिखाता हूँ। तो एक ब्लॉग में जो डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट। क्या मैं यहाँ पे आपको फिर भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया होगा, फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। लाइक ये एक ब्लॉग है, इस पे अब ये डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, लाइक व्हाट इज अवर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फीचर, हाउ फाइबर किक स्टैट्स वर्क। अब ये डिफरेंट पोस्ट हैं यहाँ पर, ये पूरा एक ब्लॉग है और इसके अंदर ये डिफरेंट आर्टिकल्स, ये डिफरेंट पोस्ट हैं, उनको हम लिख कैसे सकते हैं, टाइप कैसे सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फीचर है यहाँ पर, ये पोस्ट का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो पहली वाली पोस्ट हो वो हम देख सकते हैं, न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं। अब न्यू पोस्ट ऐड करना है वो आपको क्लियर होगा, मतलब सारी पोस्ट आ जाएंगे, या न्यू पोस्ट लिखना चाह रहे हैं वो हमारे पास ऑप्शन आ गया। हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। तो उसके बाद कैटेगरीज है। कैटेगरीज का मतलब ये कि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक मैंने अगर अभी अपना आपको ब्लॉग दिखाया उसमें मैं डिफरेंट कैटेगरीज को कवर कर रहा हूँ। लाइक मैं फाइवर की कैटेगरी को अलग करता हूँ, अपवर्क की कैटेगरी को अलग करता हूँ, यूट्यूब की कैटेगरी को अलग करता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरे वेबसाइट के साइड बार में कैटेगरीज शो होंगी और जिसको जिस टाइप के आर्टिकल्स देखने हैं उस पर क्लिक करेगा और उसको सिर्फ उसी टाइप के आर्टिकल्स ही शो होंगे। लाइक मैं क्लिक करता हूँ यूट्यूब को, तो फिर उस पेज पे सिर्फ मुझे यूट्यूब से रिलेटेड आर्टिकल्स शो होंगे। तो ये बेसिकली कैटेगरीज है। उसके बाद है टैग्स। टैग्स बेसिकली आपके कीवर्ड्स ही होते हैं कि किस
डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स होंगे जो आप अपने आर्टिकल्स में यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक टैग यूज करता हूँ फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग का टैग अब मैंने जहां-जहां पे यूज किया होगा उस पे मैं क्लिक करता हूँ उस टैग पे फ्रीलांसिंग पे। तो जहां-जहां मैंने फ्रीलांसिंग का वर्ड या टैग यूज किया होगा वो सारे आर्टिकल्स मुझे शो हो जाएंगे। तो ये बेसिकली न्यू टैग्स और कैटेगरीज ऐड करने का ऑप्शन है। उसके बाद है मेरे पास मीडिया। मीडिया में जितना भी मेरा मीडिया से रिलेटेड कंटेंट होगा, मतलब पूरी वेबसाइट का कंटेंट, विजुअल कंटेंट, लाइक उसमें आपकी इमेजेस हो गई, आपके आइकन्स हो गए, आपके लोगोस हो गए, आपके ग्राफिक्स हो गए, बैनर्स हो गए, बैकग्राउंड्स वगैरह हो गए जो भी आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड और इमेजेस, विजुअल्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, मीडिया सारा आपका यहाँ पर शो होगा। आप थीम इंस्टॉल करते हो तो थीम का सभी मीडिया का सारा डाटा यहाँ पर आएगा और आपने खुद से डाटा ऐड अप करना अपनी वेबसाइट का, थीम का, आइकन्स, लोगोस, कुछ भी आपने अपलोड करना वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लाइब्रेरी पे जाएंगे तो पहले वाला डाटा सारा आपको शो होगा और ऐड न्यू पे करेंगे तो न्यू डाटा आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके वेबसाइट के पेजेस, आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, डिफरेंट पेजेस होते हैं वहां पर लाइक होम का पेज होगा, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का और सर्विसेज का, शॉप का, मतलब हर वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं तो वो सारे पेजेस हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कमेंट्स। आप लोगों ने भी देखा होगा डिफरेंट जब आर्टिकल्स होते हैं, पोस्ट होते हैं, जो मैंने यहाँ पर अभी अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाई, तो उन लोग उसको जब लोग विजिट करते हैं तो नीचे कमेंट्स करते हैं अपना व्यू शेयर करने के लिए कि हाँ इसमें ये अच्छा था, ये बुरा था, जो भी उन्हें शेयर करना हो। तो वो कमेंट्स की सारी डिटेल हमें यहाँ पर शो होती है कि न्यू कमेंट्स आए हुए हैं, उनको अप्रूव कर दिया, नहीं किया, उनको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं और मैनुअल भी जैसे हम चाहें। तो कमेंट्स का सारा सेक्शन हमारा यहाँ पर कंट्रोल होगा। उसके बाद आ रही है हमारे पास अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है, पूरी हम जो थीम डिजाइन करते हैं, थीम इंस्टॉल करना, थीम न्यू अपडेट करना, न्यू थीम ऐड करना, पुरानी वाली थीम को अपडेट करना और थीम की फर्दर कस्टमाइजेशंस, विजेट्स वगैरह, ये सारी चीजें अपीयरेंस से रिलेटेड सारा काम हमारा यहाँ पर होगा। उसके बाद हमारे प्लगइन्स का कल भी मैंने डिस्कस किया था कि एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। जैसे आप मोबाइल फोन न्यू बाय करते हैं तो उसमें पहले से कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं होती, आपको खुद एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी पड़ती है। लाइक आपने फेसबुक यूज करना है तो फेसबुक के लिए आपको फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ऐसे वर्डप्रेस में भी बेसिक फीचर्स आपको थीम के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक फीचर चाहिए तो आपको उसके लिए अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो प्लगइन्स फ्री हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, उनमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं, मतलब मोस्टली बेसिक फीचर्स उनके फ्री होते हैं और प्रीमियम फीचर्स आपको बाय करने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा काम फ्री फीचर्स के साथ ही चल जाता है। और अगर आपको कोई प्रीमियम फीचर चाहिए हो, मतलब हम तो नहीं यूज करते, क्लाइंट्स को अक्सर चाहिए होता है तो वो आपको प्रीमियम फीचर खुद बाय करके देते हैं, हम नहीं बाय करते उसको। उसके बाद यूजर्स। यूजर्स बेसिकली आप एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल डिफरेंट ऑनर्स हो सकते हैं, मतलब मैनेजर होगा, कोई राइटर होगा, कोई एडिटर होगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग को देख रहा होगा। तो बड़ी वेबसाइट्स पे मल्टीपल यूजर्स होते हैं डिफरेंट रोल्स के साथ, तो उनको हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एडमिन हूँ, मैं आप में से किसी स्टूडेंट को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि आप मेरे लिए आर्टिकल लिख के यहाँ पर अपलोड करते रहा करो, तो आपको मैं एज ए राइटर या एज ए एडिटर यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। आपके पास फुल अथॉरिटी नहीं होगी, आप जस्ट मेरे आर्टिकल्स अपडेट करते रहो यहाँ पर। तो इस तरीके से हम डिफरेंट रोल्स के साथ, डिफरेंट अथॉरिटी लेवल्स के साथ यूजर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ साइट के टूल्स हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। लाइक मेरी एक और वेबसाइट है और सेम उसी के डिजाइन को कॉपी करके मैं ये वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके वहां से एक्सपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट करके सेम फाइल सेम डिजाइन के साथ मेरी वेबसाइट 1 क्लिक पे रेडी हो जाएगी। 1 क्लिक मतलब वहां से एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, कुछ लिंक्स वगैरह अपडेट करने पड़ेंगे और मेरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। जैसे मैं पूरी वेबसाइट वैसे क्रिएट करूँ। तो उसके बाद कुछ सेटिंग्स है, बैकएंड की सेटिंग्स, जिसको हम नहीं छेड़ते होते, ताकि हाँ इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे रीडिंग राइटिंग वगैरह में, परमल लिंक्स वगैरह हैं, प्राइवेसी है, ये कुछ चीजें हम चेक करते होते हैं। और उसके बाद हमारे पास टैग कैशे, ये एक प्लगइन है, बेसिकली सेटिंग है कैशे वगैरह अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थे जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं इसमें कोई थीम, ताकि थीम में इंस्टॉल करूंगा, फिर आप देखेंगे कि ये सारे फीचर्स अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि थीम जो भी हम थीम यूज करते हैं वो अपने प्लगइन्स और सारे फीचर्स के साथ आती है। तो हम यहाँ पर थीम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम न्यू फीचर्स को यूज कर सकें सारी चीजों को।
क्या यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात अभी क्लियर ना हुई हो तो मुझे बता दें। कोई क्वेश्चन है तो बता दे, तब तक फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अब हमने इंस्टॉल करनी है इसमें थीम, क्योंकि बेसिक जो वर्डप्रेस है हम उस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन थीम पे काम करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। थीम पे काम करना हमारे लिए इसलिए इजी होता है कि थीम में पूरी वेबसाइट बनी बनाई हमें रेडी मिल जाती है। हम सिर्फ उसमें अपना कंटेंट रिप्लेस करते हैं और हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। मैं कुछ थीम्स आपको दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका जो आइडिया है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हजारों लाखों थीम्स बनी हुई हैं, इवन लाखों थीम्स बनी हुई हैं वर्डप्रेस की। जो भी पर्सन है वो डिफरेंट किस्म के, मतलब जैसे आप डिजाइनर्स हैं ऐसे डेवलपर्स हैं, वो डिफरेंट किस्म की थीम्स बनाकर अपलोड करते रहते हैं। उनका काम है, लोग बाय करते हैं उनसे। तो ये कंपनी है मफिन ग्रुप है बेसिकली, और उन्होंने हर टॉपिक से, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड 500 प्लस प्री बिल्ट वेबसाइट्स बनाकर रखी हुई हैं। रेडी टू गो, सारे फीचर्स, सारे ऑप्शंस ऐड हैं। हम उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने पास, अपना कंटेंट रिप्लेस करेंगे और विद इन फ्यू आवर्स हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको जरा। लाइक ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे वेबसाइट बनवानी है जी, अब ये डिफरेंट किस्म की ये सारी वेबसाइट्स बनी हुई पड़ी है यहाँ पर। मैं कोई ओपन करके दिखाता हूँ। आप लाइक ये रेस्टोरेंट है और वैसे भी नाश्ते का टाइम है तो भूख वैसे भी आपको लग रही होगी, थोड़ी सी आपकी भूख को बढ़ाते हैं। मैं ये खाने वाली ही दिखाता हूँ आपको, रेस्टोरेंट वाली। देखें, तो ये वेबसाइट अब बनी बनाई यहाँ पर अवेलेबल है। हम यहाँ से बाय करेंगे, डाउनलोड करेंगे इसे और इसको अपने कंटेंट के साथ रिप्लेस कर लेंगे। लाइक यहाँ पर हम अपना लोगो ऐड करेंगे, अपने पेजेस अपनी मर्जी के ऐड करेंगे। ये बायो नाउ का बटन यहाँ से खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर अपनी इमेजेस अपडेट कर सकते हैं और इन्हीं के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर सारी चीजें, लेकिन ओवरऑल थीम हमारी यही रह सकती है। मतलब ये ओवरऑल बेसिकली ये थीम है जिसको हमने फॉलो करना है। अगर हम ये डिजाइन पसंद है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये टेक्स्ट अपडेट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे अपने टेक्स्ट के साथ। हमें सारी चीजें जीरो से डिजाइन नहीं करनी पड़ेंगी। आप लोगों को आइडिया होगा कि किसी एक डिजाइन बने बनाए डिजाइन को कॉपी करना कितना टाइम लगता है, और खुद से बैठ के जीरो से कोई न्यू डिजाइन क्रिएट करना, किसी नए आइडिया पे सोचना कितना टाइम टेकिंग होता है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है न्यू आइडिया क्रिएट करने में। तो उस टाइम से हम बच जाते हैं, हमें बनी बनाई पूरी वेबसाइट मिल जाती है। हम जस्ट अपना कंटेंट रिप्लेस करेंगे और वेबसाइट हमारी रेडी हो जाएगी इस तरीके से। अभी देखिए इतनी मजे की वेबसाइट बनी हुई है, फीचर्स हैं सारे इसमें। ठीक है, और इसमें कॉन्टैक्टर्स के पेज पे जाएं, अगर हर चीज A to Z हर चीज पूरी वेबसाइट यहाँ पर रेडी होगी, उसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं। अगर पहले मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको एक एक वेबसाइट है यहाँ पर सामने से गुजरी नहीं, जैसे सामने आती है मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। एजेंसी 2 और एजेंसी 3, वो बेसिकली एजेंसी की ऐप थी। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ ताकि जल्दी आ जाए, टाइम ना जाया हो हमारा। ये इस साइट को क्या है, यहाँ पर आपको एक स्लाइडर आया,
इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ अब जरा यहाँ पर, तो नीचे देखें ये कुछ ये एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, नीचे पोर्टफोलियो आ रहा है यहाँ पर, और नीचे देखें तो ये कुछ टीम के टॉप फीचर्स बता रहे हैं। उसके बाद नीचे मैप आ गया, नीचे ये कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ गई और नीचे आपका फुटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़। तो इसी थीम को यूज करते हुए मैंने अपनी साइट, अपनी वेबसाइट बनाई है। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। उसको मैंने अपने डिजाइन के हिसाब से अपडेट कर लिया। जो पहले इनका टॉप पे सॉरी ये थी टॉप पे ये ऐसे फीका सा स्लाइडर था, उसको मैंने अपडेट कर दिया, कलरफुल कर दिया अपना। वर्ल्ड नीड्स मोर ब्यूटीफुल डिजाइन्स, ये मैंने स्लाइडर ऐड किया। नीचे वाला डिजाइन सेम है यहाँ पर, लेकिन अब उसको मैंने अपने कंटेंट के हिसाब से अपडेट कर लिया। लाइक ये देखें, वी प्रोवाइड ऑसमनेस, यहाँ पर देखें वी प्रोवाइड ऑसमनेस, लेकिन यहाँ से जो कंटेंट था उसको मैंने प्रॉपर अपडेट किया। ये इनका प्लेस होल्डर टेक्स्ट था, जैसे ऐसे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा होता है ऐसे उन्होंने, और था भी किसी और लैंग्वेज में, उसको मैंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपडेट किया। यहाँ पर नीचे मैंने अपना कितने साल पहले मैंने पोर्टफोलियो अपडेट किया था, यहाँ पर दो इमेजेस आ रही हैं यहाँ पर, जस्ट वो मैंने अपडेट की यहाँ पर। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, नीचे वही फीचर्स ऐड किए लेकिन टेक्स्ट अपना लिखा है यहाँ पर। और नीचे आ जाए तो ओरिजिनल मैप अपडेट कर दिया यहाँ पर। नीचे मैंने अपनी कंटेक्ट की डिटेल्स दे दी, नीचे सेम वैसे ही यहाँ पर अपनी ओरिजिनल डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, ओरिजिनल टेक्स्ट और सोशल मीडिया आइकन्स, दैट्स इट। मतलब उसी थीम को यूज करके जस्ट मैंने अपना कंटेंट रिप्लेस किया और मेरी वेबसाइट रेडी हो गई। ऐसे अगर कंटेंट का पेज देखें आप,